गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है एक नई वीडियो के साथ में। मैं हूं इस चैनल का होस्ट आपका दोस्त विक्की और मैं लाया हूं एक नई स्टोरी आज। और मैं आपने देखा था कल मैं था दिल्ली के अंदर और मैंने कल 120 रुपए का उबर में काम किया था, ओला में 185 रुपए का काम किया था। टोटल मैंने समथिंग 305 रुपए का काम किया था। तो गाइस रात को मैं 9 बजे घर चला गया था और मैं रात को 11 बजे मेरे पास एक फोन आया मैडम का कि भैया हमें जिला सीकर राजस्थान जाना है जहाँ पे जीन माता मंदिर है। तो मैं काफी सर्च करने के बाद में जीन माता मंदिर का लोकेशन मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैंने किसी से लिया और मैंने फिर देखा तो वहाँ इंद्रलोक दिल्ली से पिकअप था और जीन माता मंदिर सीकर जिला में था, खाटू श्याम मंदिर से 25 किलोमीटर दूर। तो मुझे काफी समय के बाद लोकेशन मिला, फिर मैंने देखा 300 किलोमीटर था। मैडम को मैंने पैसे बताए, मैडम ने पैसे एक्सेप्ट कर लिए। वो 6 लोग थे। मैं डर रहा था। मैडम को बोल दिया कि मैडम अगर कोई भी फाइन लगता है दिल्ली के अंदर तो वो आपका होगा, मेरे अमाउंट में वो ऐड नहीं होगा, वो आप पे करोगे। मैडम बोल रही हैं आप बेफिक्र रहिए, वो हमारी सारी जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन फाइनली पुलिस कहीं नहीं मिली। मैंने ऐसे रूट से निकाली थी गाड़ी और मैं पहुंच गया तकरीबन, मैं वहां से निकल गया था 11 साढ़े 11 बजे। तो 300 किलोमीटर था। तो रात को सुबह 5 बजे पहुंचा हूं मैं मॉर्निंग में। रात में खाना भी नहीं खाया, खाना इसलिए मिला नहीं था, टाइम हो गया था 1:30-2 बज गया था। और मैं जहां रुकता हूं मामा यादव के ढाबे पर जयपुर वाले रोड पे, और वो ढाबा बंद हो चुका था। रात को 12 बजे बंद हो जाता है। तो फिर खाना नहीं मिला, एक जगह चाय पी थी, थोड़ा सा कुछ खा लिया तो भूख थोड़ा कम लगा। फाइनली मैं 5 बजे पहुंच गया जिला सीकर जीन माता मंदिर। और अभी जो मेरे राइडर हैं, मेरे कस्टमर हैं, वो गए हुए हैं जीन माता में दर्शन करने हुए। जीन माता मंदिर बहुत फेमस है, मुझे अब पता लगा। और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं प्रसाद की और लोग बहुत आ रहे हैं। अभी टाइम हो गया 10 बज गए हैं समथिंग। मैं बताता हूँ आपके लिए टाइम का। टाइम हो रहा है, अभी मैं अपने फोन में दूसरे में देख के बता रहा हूँ गाइस। टाइम हुआ है 11:56 और यहाँ पे श्रद्धालुओं जो आ रहे हैं, बहुत भीड़ लग रही है, गाड़ियां आ रही हैं। मैं सोच रहा था पता नहीं होगा कोई छोटा मोटा मंदिर, लेकिन सच में ये बहुत बड़ा मंदिर है। जब मुझे लगा बहुत बड़ा मंदिर है तो मैंने इसकी छोटी सी स्टोरी एक बनाई है, वो मैं आपको अगले दिखाता हूँ। वीडियो लंबी हो जाएगी, माफी चाहता हूँ। और मैंने 5-6 मिनट की स्टोरी गूगल से, यूट्यूब से, हर जगह से उठाई है, इकट्ठी की है और मैंने सोचा आपको भी बता दूं मैं जीन माता मंदिर के बारे में। तो ठीक है गाइस, मेरी स्टोरी सुनिए आप और मिलते हैं हम कुछ समय के बाद में। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, अगर कुछ मिस्टेक लगे तो माफ भी कर देना, क्योंकि आपको पता है मैं नया यूट्यूबर हूँ, मुझे बोलना भी नहीं आता, मिस्टेक भी हो जाती है और बोलता रहता हूँ, सांस नहीं लेता हूँ, स्पीड में बोलता हूँ, क्या होता है मुझे पता नहीं, आई डोंट नो। तो गाइस अगर कोई गलती हो तो माफ कर देना मुझे। बाकी आप मेरी स्टोरी सुनो और मिलते हैं हम कस्टमर आने के बाद और फिर बताएंगे आगे का स्टोरी। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जीन माता और हर्षवर्धन 2 भाई बहन थे और राजपूत परिवार में जन्म लिया था जीन माता ने। और वो आपस में किसी झगड़ा हो गया एक दिन, तो वो जीन माता हर्ष पर्वत पे आ गई। और हर्ष पर्वत पे आने के बाद उन्होंने वहां पे तपस्या चालू कर दी जोत जला के। फिर उनके भाई ने काफी मनाने की कोशिश की और माफी मांगी, लेकिन वो घर जाने को तैयार नहीं हुई और अपनी तपस्या में लीन हो गई। तपस्या करते करते काफी समय बीत गया। बीतने के बाद जब उनकी तपस्या का एंड हुआ, फिर एंड होने के बाद वो हर्ष पर्वत से नीचे आके और एक गुफा में समा गई। वहां पे वो समा गई। उसके बाद 9वीं सदी से बताते हैं लोग, फिर 9वीं सदी का मंदिर है ये। और एक बार इस मंदिर को औरंगजेब ने तुड़वाने की कोशिश करी थी। गाइस खंडेला के राजा थे केसरी सिंह जी और दिल्ली के और राजा थे औरंगजेब। तो केसरी सिंह ने बगावत कर दी थी औरंगजेब से। तो औरंगजेब ने नाराजी में सोच लिया कि मैं सारे खंडेला के सारे मंदिर ध्वस्त कर दूंगा और इन्हें बर्बाद कर दूंगा। तो क्या हुआ, औरंगजेब ने अपनी सारी सेना, औरंगजेब तो पावरफुल था ही, आपने सुना होगा, उनके पास सेना बहुत थी और केसरी सिंह के पास थोड़ी छोटी सेना थी। वो छोटी सेना लेके अपने जंगल में चले गए। वहां पे तकरीबन 300 वीर रह गए थे जो अपनी आड़ पे अड़े रहे और उन्होंने औरंगजेब की सेना से भरपूर लड़ाई करी जब तक उनके शरीर में थोड़ा सा भी लहू था। फिर लड़ते रहे। फिर उन्होंने, औरंगजेब की सेना ने उन्हें खत्म कर दिया, मार दिया। फिर वो मंदिर तोड़ने लगे सारे। खाटू श्याम मंदिर तोड़ा। फिर हर्षवर्धन जो उनका भी स्थान है यहाँ पे, हर्षवर्धन का जो जीन माता मंदिर के भैया थे उनका भी मंदिर है, उनको ध्वस्त किया। फिर जीन माता मंदिर में फाइनली पहुंची औरंगजेब की सेना।
वहां पे क्या हुआ कि वहां पे छोटी छोटी मधुमक्खियां जिस गुफा में समाई थी जीन माता, उस मंदिर की गुफा से छोटी छोटी मतलब मधुमक्खियां बहुत सारी निकली, जो औरंगजेब की सेना पे बहुत भारी पड़ गई। भारी पड़ने के बाद औरंगजेब की सेना वहां छुप गई। छुपने के बाद फिर जो सेना के सेनापति थे, उन्होंने जो मंदिर के गुरुजी थे या मंदिर के पुजारी थे, उनसे पूछा कि हम यहाँ से कैसे बच सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं। तो पुजारियों ने उन्हें एक उपाय बताया कि आप यहाँ पे जोत जलाने का ऐलान कीजिए या फिर जोत जलाइए अपने तेल से, तो आप यहाँ से बच सकते हैं। तो और उनके सेनापति ने फिर उन्होंने वहां पे ऐलान किया कि हम अपनी गलती मानते हैं और हम यहाँ पे ज्योति जलाने का या फिर जोत जलाने का या अपने तेल से चिराग जलाने का ऐलान करते हैं और हम अपना वादा पूरा करेंगे। तो मधुमक्खियां कुछ समय के बाद में वहां पे शांत हो गई। शांत होने के बाद वहां की जो सेना थी वहां से वापस उल्टे पैर दिल्ली चली गई। दिल्ली जाके औरंगजेब को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, हम वहां से जान बचा के आए और हम ये ऐलान करके आए हैं। तो औरंगजेब भी ने अपना वादा निभाया। फिर वहां से उन्होंने जोत जलाने के लिए तेल भेजा दिल्ली से। तो काफी समय दिल्ली से तेल आता रहा, साल में 2 बार आता था नवरात्रों के टाइम पे। तेल आता रहा। फिर काफी समय बीता। उसके बाद में जो औरंगजेब गवर्नमेंट थी, उन्होंने जयपुर गवर्नमेंट को ये जिम्मेदारी सौंप दी और बोला जो आप हमें टैक्स देते हो, जयपुर गवर्नमेंट जो दिल्ली गवर्नमेंट को टैक्स देती है, उस टैक्स में से जोत का जो भी खर्चा होता है, जो भी तेल जाता है, वो खर्चा आप हमें काट के टैक्स दे देना। आपके पास पड़ता है ये सीकर जिला, तो वहां से आप अपना तेल भेज देना जितना भी होगा और हमें उतना पैसा कम दे देना। तो काफी समय तक जयपुर से तेल आता रहा। फिर कुछ समय बाद जयपुर से तेल आना बंद हो गया और वहां से जो तेल का कॉस्ट होता था, जो भी पैसे होते थे, वो तेल के पैसे जयपुर से आने लगे। सन 1947 तक बताते हैं, कुछ जानकारी मिली है कि 1947 से पहले तक तेल के पैसे जयपुर गवर्नमेंट से आते रहे हैं। अब जब देश हमारा आजाद हो गया 1947 के बाद में, फिर जो भी श्रद्धालु यहाँ आने लगे ज्यादा मात्रा में, जो भी श्रद्धालु यहाँ पे अपने मन से दे जाते हैं, उसी पैसे से जोत जलाई जाती है। जो जोत अखंड जोत जल रही है, उसका जो काजल होता है, वो काजल लगाने से लोगों की बहुत ज्यादा फायदा होता है, ऐसा मैंने सुना है। और उसके बाद में ये एक ऐसा मंदिर बताया जाता है कि 24/7 मतलब 7 दिन 24 घंटे इसका द्वार कभी बंद नहीं होता है। 24 इसमें आरती होती रहती है, इसमें पुजारी हमेशा जगते रहते हैं। मतलब ये एक ऐसा मंदिर है जो कभी बंद नहीं होता है। बस दोस्तों, मेरे को इस मंदिर जैन माता मंदिर की इतनी ही जानकारी, ये सारी जानकारी मैंने गूगल से और यूट्यूब से उठाई थी। अगर इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो तो माफी चाहता हूँ आप लोगों से। अगर आप जीन माता मंदिर के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं और खुद यहाँ आ सकते हैं। जीन माता मंदिर यहाँ पे बहुत फेमस है, लोग बहुत आते हैं और एक गांव के अंदर है। आप गूगल पे सर्च करोगे जीन माता मंदिर के नाम से, लोकेशन भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, गूगल पे काफी कुछ नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है गाइस, मुझे जितनी नॉलेज थी मैंने आपको दे दी है। अब मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ गलती के लिए और मैं आपको मिलता हूँ अब अगले कुछ समय के बाद में। अब मैं यहाँ से निकलूंगा, कस्टमर मेरे आ जाएंगे, फिर पता नहीं वो कहाँ जाएंगे। मेरे को बोल रहे थे कि वो जयपुर भी जाएंगे और जयपुर का आप कितना पैसा लोगे, तो मैंने उन्हें कुछ अमाउंट और एक्स्ट्रा बताया है कि जयपुर का मैं हवा महल और पिंक सिटी है जयपुर के अंदर, जो पिंक सिटी है, जैसे पिंक सिटी के नाम से फेमस है, और 1-2 पैलेस भी है देखने के लायक, तो वो जगह मैंने बताई है जयपुर की। अगर कस्टमर कह रहे हैं हम यहाँ से जल्दी फ्री हो गए तो हमें आप जयपुर भी घुमा देना, तो जयपुर अगर हो सकता है मैं जाऊं या ना जाऊं वो सब आगे बताऊंगा आपके लिए। आपने वीडियो मेरी लास्ट तक देखनी है और पूरी नॉलेज दूंगा मैं, कितने पैसे में आया, कितना खर्चा किया, कितना मेरे को बचा है और कितना गाड़ी सीएनजी में चली है, कितना पेट्रोल में चली है, कहाँ तक सीएनजी मिली थी मुझे, कहाँ पे सीएनजी नहीं मिली, और पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और मैं मिलता हूं आपको रात को 9 बजे के बाद में वीडियो अपलोड कर दूंगा। पूरा मैं आपको फाइनली खर्चा और इनकम सारा कुछ बता दूंगा। ठीक है गाइस, अब तक के लिए यही अपडेट है, मिलते हैं हम कुछ समय के बाद में, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस, ये है जीन माता का मेन द्वार, मेन गेट यहाँ पे है और ये साइड में मैं दिखा रहा हूँ आपके लिए, ये छोटे छोटे पहाड़ हैं, पहाड़ों के बीच में बिल्डिंग बनी हुई है और ये मार्केट है। मार्केट बहुत बड़ी थी और बहुत ज़्यादा जो गेट बच्चों के खिलौने उलौने होते हैं, प्रसाद की दुकानें, बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी वहीं पे।
और पुलिस भी वहाँ पे फाइन लगा रही थी मार्क्स के। मैंने कई लोगों को देखा कि कई लोगों के फाइन लग रहा था, लेकिन इतना महंगा फाइन नहीं लग रहा था गाइस। तो फाइनली मैंने आपको मार्केट दिखा दी, गेट दिखा दिया। ये है जीन माता। अभी हम वहाँ से निकल चुके हैं और अब हम दिल्ली के लिए निकल गए हैं वहाँ से, और टाइम हो रहा है समथिंग 3 या 4 बजे के आसपास। गाइस खाना खा लिया, पराठे और छोले, एक चाय और पकौड़े और बोले मैंने, ये फिनिश कर दिया। मिलते हैं पकौड़े चाय पीने के बाद में, तब तक बाय बाय। गाइस फाइनली ड्रॉप हो गया है और मैं दिल्ली के अंदर घुसा था तकरीबन 10:15 पे, और मैंने कस्टमर की ड्रॉप लोकेशन पे पहुंचा था 10:30 बजे और 10:50 पे पहुंच गया था उनकी ड्रॉप लोकेशन पे। कस्टमर को मैं जब ड्रॉप करने जा रहा था तो मुझे कोई भी पुलिस वाला कहीं नहीं मिला और मैंने कस्टमर को ठीक से ड्रॉप कर दिया। लेकिन समस्या थोड़ी सी, मैं ड्रॉप करके जब वहां से निकला तो मुझे 11:05 11:10 हो रहे थे और मुझे इंद्रलोक मेट्रो के जे कॉलोनी मैंने ड्रॉप करा था। इंद्रलोक मेट्रो के आसपास ही मुझे पुलिस वाले मिल गए और पुलिस वालों ने मेरे को रोका नहीं। हालांकि मैं डर रहा था कहीं ऐसा ना हो कर्फ्यू के दौरान मुझे रोक लें और मेरा फाइन लगा दें, जितना मैं कमा के नहीं लाया हूँ इतना नुकसान हो जाए। तो फाइनली नहीं रोका पुलिस वालों ने मुझे, मेरी गाड़ी में कोई नहीं था और मैं नोएडा तो नहीं गया। इसी डर की वजह से मैं सीपी कनॉट प्लेस की तरफ आ गया हूँ और मैं
वहीं पे अगर कोई ड्यूटी मुझे मिल जाएगी तो मैं ड्यूटी लेके निकल जाऊंगा, क्योंकि उसके बाद राइडर के पास टिकट होगा या फिर कोई और पेपर होगा या उनका कोई इमरजेंसी काम, वो उनका रीजन होगा, मेरे ऊपर नहीं आएगी। तो फाइनली अगर बुकिंग आती तो मैं घर जाऊंगा, नहीं तो सीपी कनॉट प्लेस की तरफ ही रुक जाऊंगा आज। तो गाइस फाइनली मेरा ड्रॉप हो गया है और मैं अभी टाइम हो रहा है 11:31 हो रहे हैं और मैंने ड्रॉप कर दिया है। अब मैं वीडियो एडिट करूंगा, 1 से 1.5 घंटा लगेगा, 2 घंटे लग सकते हैं वीडियो एडिटिंग में। मैं आपको 1-2 बजे तक रात में वीडियो मिल जाएगी गाइस। तो मैं आपको जो ट्रिप कल लेके गया था और उसका मैं आपको कितना पैसा मुझे मिला है, कितना खर्चा आया, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने मोबाइल का कैलकुलेटर खोल लीजिए और मैं आपको बताता हूँ कि 650 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है और इस ट्रिप को मैं 13 रुपए किलोमीटर के हिसाब से लेके गया था। 13 रुपए किलोमीटर के हिसाब से 650 इंटू कीजिए और जो भी निकल के आता है अमाउंट, उसमें से 4 रुपए किलोमीटर, 3.5 या 4 रुपए किलोमीटर का खर्चा, सीएनजी खर्चा, पेट्रोल खर्चा निकाल दीजिए। इसके बाद में अगर जो भी पैसा बचता है उसमें से 2 दहाड़ी ड्राइवर की सैलरी निकाल दीजिए 2 दिन का। तो अब उसके बाद में जो पैसा बचेगा वो गाड़ी का प्रॉफिट होगा। उसमें से इंश्योरेंस है और गाड़ी का मेंटेनेंस है और ईएमआई है, वो सब निकालने के बाद जो भी पैसा बचे वो गाड़ी का प्रॉफिट रहेगा। तो आप सारा, आई होप मैंने आपको सारी बातें बता दी, आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मेरे को डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि कितना ट्रिप में फेयर बना था, कितना मिला है, कितना नहीं मिला है। सारा कुछ जानकारी मैं आपको इंस्टाग्राम पे दे सकता हूँ। आप मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। मैं आपको हर एक बात का रिप्लाई करूंगा और आपका कोई क्वेश्चन है तो उसका भी जवाब दूंगा। ठीक है गाइस, मैंने सारी बातें आपको बता दी है। लास्ट में यही बोलूंगा, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो विक्की ब्लॉग। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।